गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट आर रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी टू टाइप से हो सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट है, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है किसके इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। तो हम जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे कि आउटपुट है, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6। हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। लेकिन चेंजेस किस में होता है, आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होता है। अगर हमारा आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, जीरो। तो इसके हम डिफरेंस को देख लेते हैं साथ साथ। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन में चेंज होने पर, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। देखो जैसे हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है, इसमें कोई भी चेंजेस हमारा नहीं हो रहा। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी कांस्टेंट। अब वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट हमारा 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होती, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट 10 की 10 ही आएगी, चाहे आप आउटपुट बढ़ा लो चाहे कम कर लो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो हो सकती है अगर हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो है। तो थर्ड आएगा इसका एग्जाम्पल। फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल बेसिकली हमारे रेंट देते हैं, जो हम प्लांट और मशीनरी की जो कॉस्ट होती है, या फिर जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में एग्जांपल रहेंगे जैसे हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करते हैं। फोर्थ एग्जांपल जो आप दोगे वो इसका किस चीज़ का दोगे, डायग्राम का दोगे। टोटल कॉस्ट क्या होती है, पैरेलल होती है वो एक्सिस के, लेकिन हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इनवर्स एस शेप की होती है। ये इसका फोर्थ एग्जांपल रहेगा बेसिकली। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे टोटल आउटपुट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है सम अप होती है किसका, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। जब इसको सम कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 28 38, 10 + 32 42, 10 + 38 48। जस्ट आपको ये फिगर माइंड में रखनी है और आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है पिक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे अब फिगर में देख पा रहे हो, ओ एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ आउटपुट्स लिया है, ओ एक्सिस पे हमने टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लिया। जो हमारी टोटल कॉस्ट दैट इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो किसके पैरेलल रहेगी, ओ एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ऑलवेज रिमेन 10। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने ड्रॉ किया था, ये इस इनवर्स एस शेप में जाती है। अब हम बात करते हैं इस टोटल कॉस्ट की। जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनी है बेसिकली, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनी है। तो जो हमारी टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होएगी, 10 तो आएगी ही आएगी, चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो करो। तो ज़ीरो पे हमारी जो टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है, रीज़न आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट बियर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये डिफरेंस आता है हमारा टोटल कॉस्ट के बीच या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच, जो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस रहता है वो किस चीज़ का रहता है, हमारी जो बेसिकली डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है। ये जो डिफरेंस है ये किस चीज़ का है, ये हमारा फिक्स कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। तो ये रिलेशनशिप था टोटल कॉस्ट के बीच, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच जो हमने डिस्कस किया। तो टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से स्टार्ट होती है, कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। और टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के पैरेलल चलती है हमेशा, कभी भी एक दूसरे को यहाँ पे जाके मिट नहीं करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। तो ये था हमारा रिलेशनशिप टोटल फिक्स, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। उसके भी दो कंपोनेंट रहते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू।